तो आज हम बात करेंगे द ओशियन मेकर इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक वीरान जगह को देखते जो पहले ओशियन हुआ करता था, लेकिन सोलर ल्यूमिनोसिटी यानी सौर चमक में हुए नैसर्गिक बढ़ाव के कारण धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि उस वजह से सारा ओशियन इवापोरेट हो गया था। तभी हम एक एयरक्राफ्ट को देखते जिसकी हालत काफी खराब थी। उस प्लेन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन करवाने में किया जाता था। आर्टिफिशियल रेन यानी सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कृत्रिम रूप से बारिश करवाना। आगे हम देखते कि उस एयरक्राफ्ट को एक लेडी पायलट उड़ा रही थी जो किसी नैसर्गिक रूप से अक्षम बादल के तलाश में थी ताकि वो उस बादल की मदद से कृत्रिम बारिश करवा सके। अब थोड़ी देर बाद उसे एक बादल दिखाई देता है जिससे वो बहुत खुश होती है और उस बादल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उस पर 3 एयरक्राफ्ट हमला कर देते और वो तीनों भी उसी बादल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन तीनों एयरक्राफ्ट का मकसद कुछ अलग था। वो उस बादल में इकट्ठा हुआ पानी अपने एयरक्राफ्ट के पीछे लगाए हुए वाटर जहाज में इकट्ठा करना चाहते थे। तभी वो लेडी पायलट उन तीनों एयरक्राफ्ट को चकमा देते हुए उस बादल के ऊपर पहुंचती है और अपने एयरक्राफ्ट पर लगाए हुए सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स को उन पर स्प्रे करती है, जिस वजह से रेनफॉल यानी बारिश की प्रोसेस शुरू होती है। दूसरी तरफ वो तीनों एयरक्राफ्ट जितना पानी वाटर जहाज में भर सकते थे उतना पानी लेकर वहां से जाने लगते हैं। वो लेडी पायलट उन बादलों को देख बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत सालों बाद उस वीरान जगह पर बारिश होने वाली थी कि तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा एरोप्लेन आ जाता है। ये एरोप्लेन भी उन तीनों एयरक्राफ्ट की तरह उन बादलों में से पानी इकट्ठा करना चाहता था। उस बड़े एरोप्लेन के उन बादलों में से गुजरने की वजह से वो सारे बादल पूरी तरह से बिखर जाते हैं। अब उस बड़े प्लेन को ऐसा दोबारा करने से रोकने के लिए वो उस प्लेन के पीछे जाती है। जब वो प्लेन फिर से उन बादलों में से गुजरता है तो वो उस प्लेन के वाटर कलेक्टर के पीछे छिप जाती है और वहां से उस पर फायरिंग करने लगती है, जिससे उस प्लेन में लगे वाटर कलेक्टर में बहुत सारे छेद हो जाते हैं और उसकी एक रस्सी भी टूट जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर काफी फायरिंग करते हैं। इसी बीच लेडी पायलट के एयरक्राफ्ट का एक ब्लेड खराब हो जाता है जिससे उस एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो बड़ा प्लेन उस पर फायरिंग करने लगता है। तभी एक बुलेट आकर उस लेडी पायलट के पेट में लगती है जिससे उसका अपने एयरक्राफ्ट पर से कंट्रोल छूट जाता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में लाती है। जब वो ऊपर उन बादलों की तरफ देखती है तब वहाँ पर अभी भी वो बड़ा प्लेन उन बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा कर रहा था। गोली लगने की वजह से वो लेडी पायलट बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उस प्लेन को रोकना चाहती थी। इसलिए वो ठान लेती है कि अब वो अपने एयरक्राफ्ट को उस बड़े प्लेन पर जोरों से टकरा कर उसे ब्लास्ट कर देगी। इसमें उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटती और किसी समय ओशियन होने वाली उस सूखी पड़ी जमीन पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देती है। दोस्तों, माना कि ये एक छोटी सी एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई दर्शाती है। पृथ्वी का तेजी से बढ़ने वाला तापमान, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इन सब से भी आगे जब एक ऐसा दौर आएगा कि इस तापमान में हुए बढ़ोतरी के कारण ओशियन भी सूख जाएंगे और एक रेन मेकिंग क्लाउड को ढूंढकर कृत्रिम रूप से बारिश करवाना भी बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उस वक्त शायद ही हम इंसान धरती पर जिंदा होंगे, लेकिन इन सारे बदलाव की वजह हमारे कारण होने वाला एनवायरमेंटल पोल्यूशन ही होगा। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।